नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर शहर के मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर लंबे समय से जहरीली शराब बिक रही है। अवैध शराब से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है गांव की महिलाएं। अवैध शराब की बिक्री को लेकर कई बार पुलिस से भी शिकायत की गई, पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो महिलाओं ने हाथों में लाठी लेकर अवैध शराब बिक्री को लेकर मोर्चा खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं पनागर विधानसभा के रिठौरी गाँव की, जहाँ कई सालों से अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। कभी कभार शिकायत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, पर शराब का बिकना बंद नहीं हुआ। बीते 2 साल के भीतर अवैध शराब ने 4 लोगों की जान ले ली। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि खमरिया थाना पुलिस ने शिकायत भी की, पर कार्रवाई महज दिखावे के लिए होती है। चंद मिनट में ही पुलिस ने शराब बेचने वालों को छोड़ भी दिया करती है। गांव में नहीं बिकने देगी महिलाएं। शराब रिठौरी गांव में पहले तो कुछ जगह ही शराब मिलती थी, पर अब ये आलम है कि आधे गांव के लोग घरों में ही शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने रिठौरी गांव की सरपंच से शिकायत की। सरपंच ने भी पुलिस को जानकारी दी, पर शराब बिकना बदस्तूर जारी है। ऐसे में अब परेशान महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त कराने की ठानी है। गांव की सैकड़ों महिलाएं हाथों में लाठी लेकर शराब को जड़ से खत्म करने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। नशा मुक्त अभियान में महिलाओं का बुजुर्ग और बच्चे भी साथ दे रहे हैं। अवैध शराब को लेकर गांव की महिलाओं ने पहले पूरे गांव में घूम घूम कर सभी लोगों को समझाइश दी है। महिलाओं की समझाइश कुछ लोगों को तो समझ में आ गई, पर अधिकतर लोगों को शराब पीना जरूरी है, पर अधिकतर लोगों को शराब पीना जारी है। ऐसे में अब इन महिलाओं ने ताकत के दम पर अवैध शराब को गांव से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। विद्या चौधरी ने बताया कि गांव के 50 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहां पर की धड़ल्ले से अवैध शराब बन रही है और बिक भी रही है। इतना ही नहीं, शराब पीकर लोग मर भी रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। कोई फांसी लगाता है तो कोई जहर खाता है। विद्या चौधरी ने बताया कि गांव में बन रही शराब ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। दिन भर लोग मजदूरी करते हैं और शाम को शराब पीने चले जाते हैं। जितनी भी कमाई होती है सब शराब में उड़ती है, जिस वजह से घर पर महिलाएं और बच्चे परेशान होते हैं। कई घर तो ऐसे भी हैं जहां चूल्हा भी नहीं जल पाता है, क्योंकि पूरा पैसा शराब में उड़ रहा है। शराब को लेकर जब कभी पति पत्नी का विवाद होता है तो आवेश में आकर पति या तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है या फिर जहर खा लेता है। बीते 2 साल में 4 लोगों ने शराब के नशे में आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया है। विद्या चौधरी का कहना है कि गांव की सभी महिलाएं चाहती है कि अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गांव नशा मुक्त हो जाए। अब लाठी उतारेगी शराबियों का नशा। गांव की राजकुमारी का कहना है कि अवैध शराब को लेकर गांव की सभी महिलाएं मिलकर बीते 2 दिनों से पूरे गांव में लाठी लेकर घूम रही हैं। अभी तक कुछ लोग शराब के नशे में मिले तो उन्हें समझाया गया है। गांव में जितने भी लोग शराब बनाकर बेचते हैं और पीते हैं उन्हें भी समझाया जा रहा है। सभी को 4 दिन का समय दिया गया है कि गाँव में जो भी अवैध शराब बेच रहे हैं वो अपना धंधा बंद कर दें, क्योंकि 4 दिन के बाद शराबियों का नशा उतारने के लिए हमें लाठियों का उपयोग करना होगा। राजकुमारी ने बताया कि गाँव में बंजारा, गोटिया और पटेल समाज के कुछ लोग अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं। शराब बनाने वाले भी जानते हैं कि ये जहरीली है, इसके बाद भी चंद रुपए के लिए धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं। पर अब शराबियों का नशा उतारने के लिए हम महिलाओं ने लाठियां हाथों में थाम लिए। शराब पीकर मेरा पति मर गया, पर अब और कोई नहीं मरेगा। रिठौरी गांव में रहने वाली रत्तू ने बताया कि कुछ माह पहले ही उसके पति की मौत हो गई। पति दिन भर मजदूरी करता और शाम होती शराब पीने चला जाता। कई बार समझाया, जिस पर लड़ाई भी हुई। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि घर में चूल्हा नहीं जला, जिसके चलते बच्चों तक को भूखा सोना पड़ा। रोजाना पति शराब पीकर आते थे। धीरे धीरे शराब पीने के कारण बीमार पड़ गए। इतने पैसे नहीं थे कि उनका अच्छे से इलाज हो पाता। इसी टेंशन में एक दिन उन्होंने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। रत्तूबाई का कहना है कि जहरीली शराब ने मेरे पति को खत्म कर दिया। अब पर और किसी के पति को मौत नहीं होगी, खत्म होगी तो शराब और शराब बनाने वाले। हमारे गांव में, रिठौरी गांव में बहुत ज़्यादा शराब बन रही है, कम से कम 50 घर में। और हमारे बस्ती के लोग कोई फांसी लगा के मर गए, कोई बीमार हो के मर गए। दारू पी पी के शराब बंद होना चाहिए। हम इतना ही बोल रहे बस, और कछु नहीं बोल रहे। और आगे वाली पीढ़ी भी पीती है। और रैली निकालने तो लठ लेके मारवे के दौड़ती हैं। हम बोल रहे कि शराब बंद होना चाहिए। विद्या चौधरी, रिठौरी। हमारे यहाँ ग्राम रिठौरी में 50 वर्षों से शराब बन रही है और सभी लोग दारू
बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। दारू पीकर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी नहीं ध्यान दे पाते हैं और हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है और वहाँ पर उनको बंद किया जाता है। उसके बाद वो छूट जाते हैं, फिर वो फिर से वही दारू पीने लगते हैं और इससे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, न तो ये दारू बंद हो रही है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत रिठौरी की दारू बंद की जाए। हमारे यहाँ अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। कम से कम 50 से 100 घरों में बेची जा रही है, जो कि नशीली एकदम कच्ची दारू है। वो बहुत ज़्यादा बीमार और जहरीली है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली बिच रही है यहाँ से। और रैली निकाल रहे हैं हम लोग, 2 दिन से रैली निकाल रहे हैं। हम लोग के लिए लठ लेकर मारते हैं। हम लोग को बंजारा समाज का व्यक्ति हम लोग को लठ लेके मारता है। अगर शराब पीने से हमारे यहाँ अवैध रूप से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग फांसी लगा के मर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 50 से 100 लोग ऐसे में 30-35 लोग फांसी लगा के मर चुके हैं और बाकी लोग हम लोग को परेशान करते हैं, शराब पीकर मारपीट करते हैं। अगर अवैध रूप से शराब नहीं बंद होती है तो आप ही इसके जिम्मेदार हो। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।